अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है आपने अपना पिछला काम कर लिया होगा। बच्चों, जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा है उनके लिए बहुत शाबाश है। बाकी जिन्होंने नहीं किया, बच्चों आप भी मुझे होमवर्क सेंड करें, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी, चेक करूंगी आपका होमवर्क। तो आज का हम अपना 16/11 का काम देख लेते हैं। पढ़ने से पहले इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पेज नंबर 110 पर आ जाएं। हम यहाँ से अपनी डेट लगाएंगे। इन 1200 यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रिटिश इंडिया तक डेट लगा लें 16/11। उसके बाद पेज नंबर 112 पर आ जाएं। यहाँ पर वर्क इट आउट आज का हमारा काम है 16/11, इस पर डेट लगाएं। उसके बाद पेज नंबर 113 पर आ जाएं। पार्ट बी होमवर्क है हमारा, इस पर भी 16/11 की डेट लगा लें। पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। तो बच्चों देखें रीडिंग। इन 1200 टर्किश सुल्तान्स ऑफ दिल्ली रिप्लेस द पोर्ट्रेट ऑन कॉइन्स विद इस्लामिक कैलीग्राफी। 1200 में टर्किश के दिल्ली के रहने वाले सुल्तानों ने जो नक्शे बनाए गए थे सिक्कों पर, उसको रिप्लेस कर दिया इस्लामी खताती से। दीज कॉइन्स वर कॉल्ड टांका। इन सिक्कों को टांका कहा जाता था। ड्यूरिंग 1300 1300 में coins made of pure silver और gold began to be used in the subcontinent। बरे सगीर में वो सिक्के इस्तेमाल होने लग पड़े जो सोने और चांदी से बने थे। देवर कॉल्ड अशरफी। उनको अशरफी कहा जाता था। इन 1526 सेंचुरी ज़ाहिरुद्दीन बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर। ज़ाहिरुद्दीन बाबर ने मुगल एम्पायर को बुनियाद रखी। मुगल किंग्स एस्टैब्लिश्ड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ कॉइनेज इन द इंटायर एम्पायर। उन्होंने पूरी सल्तनत में मुग़ल किंग्स ने एक यकसा निज़ाम कायम किया सिक्कों का। इन दिस एरा अपने दौर में कॉइन्स वर मिंटेड फ्रॉम गोल्ड। उनके दौर में बनाए जाते थे सोना चांदी और तांबे से। ड्यूरिंग हिज रूल उसके दौर में शेरशाह सूरी एन अफ़गान रूलर, जो अफ़गान का हुक्मरान था, इशूड अ सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया। द रुपया वाज डिवाइडेड इनटू 40 कॉपर पीसेस कॉल्ड पैसा। गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। एंड कॉपर कॉइन्स को डैम कहा जाता था। द मुगल कॉइनेज रिमेंड पॉपुलर अंटिल 1717। ये मशहूर रहे 1717 तक। आफ्टर दैट इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी गोट परमिशन टू मिंट कॉइन्स इन द बॉम्बे मिंट। आफ्टर द वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस इन 1857 1857 की आज़ादी की जंग के बाद द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बरतानिया ने ज़्यादातर बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया। द पार्ट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। क्वीन विक्टोरिया इशूड सिल्वर कॉपर एंड निकल कॉइन्स हैविंग हर इमेज। विक्टोरिया ने अपनी तस्वीर वाले चांदी, कॉपर और जो निकल के सिक्कों को जारी किया। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बैंक ने इंट्रोड्यूस मुतारिफ कराया पेपर मनी फर्स्ट इन द सब कॉन्टिनेंट इन द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में बरसगीर में सबसे पहले कागज़ की करेंसी को ईजाद किया। द रुपया वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल करेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। रुपया जो है इसका ऐलान किया गया कि ये ऑफिशियल करेंसी है ब्रिटिश इंडिया की। जी तो बच्चों वर्क इट आउट देख लेते हैं। नेम द करेंसीज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। हमने इनकी करेंसी बतानी है कौन सी यूज़ होती है। पाकिस्तान में रुपीज़, सऊदी अरेबिया रियाल, ईरान रियाल, मलेशिया रिंगिट एंड अमेरिका डॉलर, इंग्लैंड पाउंड, कुवैत दिनार, दुबई दिरहम। उसके बाद पार्ट बी देख लेते हैं। मैच दी मनी विद इट्स ईरा। हमने जिस दौर में ये सब कुछ हुआ था हमने उसके साथ मैच करना है इसको। ये आपका होमवर्क है। तो देखते हैं। क्रेडिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस्ड हुए थे 20th सेंचुरी में। टांका 1200, अशरफी 1300, शेल मनी काउरी 1200 BCE में शेल एज मनी यूज़ होते थे। रुपया 1540 1545, पाना 600 BCE। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। होमवर्क अच्छा सा करना है, नीट एंड क्लीन, और इसको याद भी कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।